गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। मैं बिनीता पांडे आप सभी के समक्ष यूट्यूब सीरीज लेकर आई हूँ। वो भी एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स की। मैं एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स की हर एक चैप्टर्स को इस यूट्यूब चैनल पे मैं डिटेल्स में इलाबोरेट करूँगी। और अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 6 चैप्टर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, जिसके मैंने 2 वीडियोस पहले डाली हुई है। आप उसे जाके देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग के लिए जरूर हेल्पफुल साबित होंगे। और ये मेरा तीसरा लेक्चर है जिसमें मैं कवर करने वाली हूँ। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, पहले रिकैप देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम बताते हैं आज के टॉपिक्स क्या कवर करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था नंबर सीक्वेंस। ठीक है, इसके 2 वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि नंबर सीक्वेंस क्या होता है। आज पढ़ेंगे टुडेस टॉपिक। आज का क्या होगा कि हम नंबर सीक्वेंस को किस तरह पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक क्या होगा आज जो कवर करने वाले हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर सीक्वेंस। और इसके साथ साथ हम लोग क्या कवर करेंगे आज के लेक्चर में कि रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंसेस क्या होते हैं, कैसे हम लोग रिलेशंस इसको मतलब डिफाइन कर पाएंगे और कैसे हम लोग रिलेशंस निकाल पाएंगे। रिलेशंस अमंग डिफरेंट नंबर सीक्वेंसेस, ये हम लोग आज के इस सेशन में हम लोग ये 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए पहले हम लोगों ने देखा था कि इससे पहले वीडियोस में तो हम लोगों ने कितने नंबर सीक्वेंस के बारे में बात की थी। इस चैप्टर में टोटल 7 नंबर सीक्वेंसेस थे। टोटल कितने थे? 7 नंबर सीक्वेंसेस थे। कौन कौन से थे? फर्स्ट ऑल वंस, काउंटिंग नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। तो ये हम लोग के 7 नंबर सीक्वेंसेस है। अब हमें देखना है कि इन 7 नंबर सीक्वेंसेस को हम किस तरह से पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑल वंस में। ऑल वंस, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ मतलब मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स चाहिए। तो किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स लिया गया है उसे डॉट लिया गया है, जो डॉट के माध्यम से हम किसी भी नंबर सीक्वेंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या, ऑल वंस। तो वंस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंगल डॉट से, वन 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 वन। दिस इज ऑल वंस। ओके, नेक्स्ट क्या है? काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर का अनदर नेम क्या है? नेचुरल नंबर। यस, तो काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 के नीचे 1 डॉट दिए, 2 के नीचे 2 डॉट, 3 के नीचे 3 डॉट, 4 के नीचे 4 डॉट, 5 के नीचे 5 डॉट। तो ये मेरा रिप्रेजेंटेशन हुआ काउंटिंग नंबर का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्या, इवन नंबर।
इवन नंबर मतलब क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल हो, मतलब जो 2 के पेयर में हो और 2 का मल्टीपल हो, उसे हम क्या कहेंगे, इवन नंबर हो कहेंगे। तो इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, क्योंकि 2 का डिविजिबल होना चाहिए। 2, देन 4, देन 6, देन 8, देन 10। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 का पेयर्स यहाँ पे हम ले सकते हैं ना, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2, यहाँ पे 2 लिए। अब 2, 2 जा 4, यानी कि यहाँ पे 2 का पेयर कितना बार लेंगे, 2 बार लेंगे। अब 2 का यहाँ पे 6 है, तो 2 का पेयर कितना बार लेंगे, 1 2 3 बार लेंगे। तो देखो 6 डॉट्स हो गए ना। अब 2 का पेयर कितने बार लेंगे, 8 बनाने के लिए 4 बार लेंगे। तो 1 2 3 4, 1 3 4, तो 4 बार लिए। अब 10 बनाने के लिए कितना पेयर लेंगे, 5 पेयर। तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, एंड देन 5 पेयर। दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर सीक्वेंसेस। अब कौन सा आता है, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है और 1 से स्टार्ट होता है। जैसे 1, 2 होगा ऑड नंबर, नहीं, क्योंकि 2 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। तो क्या लेंगे, 3, देन 5, देन 7, देन 9। ठीक है, तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सिंगल नंबर है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किए डॉट से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 है, यानी कि एक तो पेयर बन रहा है। पेयर मीन्स कि 2 ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, 1 पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स। तो देखो ये दोनों पेयर बन रहा है, और एक क्या बन रहा है, एक्स्ट्रा बन रहा है, तो हम एक्स्ट्रा को यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। अब यहाँ पे 5 है, तो 4 का अगर 2 से लेते तो 2 का पेयर कितने बार बनेगा, 2 बार बनेगा, 4। और लेकिन यहाँ पे ऑड नंबर 5 है, तो एक यहाँ पे 5। अब 7 है, तो 6 हम पेयर बनाएंगे, मतलब 3 पेयर बनाएंगे, और एक इसमें एक्स्ट्रा है, 1। अब कितना पेयर लेंगे बोलो, यस, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड देन 1 9। तो ये मेरा ऑड नंबर का रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब यहां से मेन स्टार्ट होता है कि ट्रायंगुलर नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रायंगुलर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर का सीरीज क्या होता है, 1 3 6 10 15, आगे वाला आपको बताना है। तो यहां से देखो, पहले डॉट 1 है, तो वह मैंने 1 डॉट लिया। अब ये ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगुलर नंबर है, तो हमें ट्रायंगुलर नंबर का मतलब ही होता है कि हम किसी डॉट के सिंबल के माध्यम से किसी नंबर को हम ट्रायंगल शेप में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर नंबर। अब जैसे 3 है, तो हमें 3 डॉट से हम क्या ट्रायंगल बना सकते हैं, तो हाँ हम बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, 1 2 3, ये 3 डॉट्स। अब यहां से मेन स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे कितने हैं, +3। तो अब यहाँ पे हमें 6 डॉट्स पूरे यूज होने चाहिए जिससे हम ट्रायंगल फॉर्म कर सकें। तो इस ट्रायंगल को बनाने के लिए यहाँ पे पहले नोटिस करेंगे कि यहाँ पे कितना बन रहा है, 3। तो बेस में हम 3 लेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे ट्रायंगुलर फॉर्म होता है कि ट्रायंगल तो बहुत तरह का होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो हम कौन सा लेंगे, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके हर साइड्स इक्वल होते हैं। अगर नीचे में 3 है तो ऊपर में भी 3 होना चाहिए, तो 3 हुआ। और यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6, तो देखो ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो हम कहेंगे हाँ ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है।
अब 6 और 10 के बीच में कितना का गैप है, +4 का, तो हम बेस में कितना लेंगे, 4, 1 2 3 4। तो ये नीचे वाला साइड्स भी 4 हुआ, तो ऊपर वाला साइड्स में भी 4 होना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने बना लिया। तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक यहाँ पे बच गया, तो उसको बीच में सर्कल कर देंगे, तो 10 हुआ। तो इस तरह से हम क्या फॉर्म कर दिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर दिया। अब बेस में कितना लेंगे, +5। तो अब बेस से कितना होगा, पहले यहां से लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी 5 होगा, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 2 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये देखो, इस डॉट से भी हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद वाला हम क्या लेंगे, +6। तो कितना बनेगा, टोटल डॉट्स कितने यूज होने चाहिए, 21। तो 21 डॉट्स से हम क्या बना सकते हैं, ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर। अब नेक्स्ट नंबर में क्या आता है मेरा, स्क्वायर्स। तो स्क्वायर्स क्या होता है, तो स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर मतलब होता है कि उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। जैसे सपोज मैंने 1 का पूछा, स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर। स्क्वायर जब बोलते हैं तो इसको बोलते हैं 1 टू द पावर 2, मतलब 1 रेज़ टू द पावर 2, मतलब ये पावर में चला जाता है, इसे क्या कहते हैं, पावर। तो 1 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार। अगर मैं कहीं 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 बार, तो 2 × 2। अगर मैं कहीं 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो कितना बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 × 3। मतलब कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर वो नंबर होता है जिसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करके जो हमें नंबर मिलता है वही मेरा स्क्वायर नंबर होता है। तो 1 को 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 1। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 4। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 9। उसके बाद 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, यस, 16। अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे डॉट के माध्यम से। तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर्स है, तो मतलब हमें स्क्वायर शेप देना है डॉट के माध्यम से। अगर यहाँ पे क्यूब्स रहता तो हम कैसा शेप देते, क्यूब्स का शेप देते, जिसके 6 फेसेस होते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर्स को अब हम लोग देखते हैं स्क्वायर्स कैसे बनाएंगे। तो पहले यहाँ पे एक डॉट दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, काउंटिंग नंबर 1 है तो 1 डॉट दिए। उसके बाद हमको किसका स्क्वायर चाहिए, 2 का स्क्वायर चाहिए, तो बेस हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो ये देखो स्क्वायर बन गया मेरा, 4 डॉट मिलके स्क्वायर्स बन गया। अब यहाँ पे 3 है, तो स्क्वायर्स का सब साइड इक्वल है, लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे क्या है, 3 का स्क्वायर, तो इसका भी 3 का स्क्वायर होगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो देखो ये भी एक स्क्वायर्स बन गया। तो कितने स्क्वायर्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्क्वायर से मुझे बना। अब इसका बताओ कितना होगा, यहाँ पे किसका हमें स्क्वायर चाहिए, 4 का, तो हम बेस में कितना लेंगे, 4, 1 2 3 4। तो इसका ये लेंथ इक्वल होना चाहिए, लेंथ 4 है, और ब्रेथ भी क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। देखो 4 हुआ, ये भी 4 होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट ऑल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे भी ऑल साइड्स आर इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से हम किसी भी स्क्वायर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर।
अब आते हैं हम लोग क्यूब्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वन है। क्यूब्स क्या होता है? क्यूब्स वो नंबर है, सपोज मैं बोली कि 1 का क्यूब क्या होगा। यहाँ पे पावर 3 है ना, मतलब 1 को अगर हमको किसी नंबर का क्यूब चाहिए तो वो नंबर को हम कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 बार, तब जाके वो मेरा क्यूब्स कहलाएगा। अब जैसे 2 का क्यूब है तो 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8। अब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा मेरा? दैट इज, सॉरी 2 का क्यूब है ना, 3 का क्यूब, दैट इज 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 बार। तो 3 बार मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे कितना होगा आंसर? 27। अब 4 को क्यूब बार मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 3 बार, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 तो कितना हुआ मेरा? 64। अब इसे हमें रिप्रेजेंट करना है पिक्टोरियल वे में। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम एक एक करके यहाँ पे शो कर रहे हैं। क्यूब का पहले डायग्राम कैसे होता है? ये हमारा क्यूब है जिसके 6 फेसेस होते हैं। तो यहाँ पे एक है, ये साइड है, तो साइड ये क्या है मतलब 1 है, तो 1 मैंने क्यूब लिया। अब यहाँ पे कितने क्यूब्स लेने हैं? 2 क्यूब्स, मतलब 2 फेसेस होंगे। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम एक यहाँ पे क्यूब ड्रॉ करेंगे। इसमें एक टर्म आता है रो एंड कॉलम। ओके, तो रो एंड कॉलम क्या होता है वो मैं बता देती हूँ। देखिए, अगर ये वाला पोर्शन है तो इसको कहेंगे कॉलम, और ये वाला पोर्शन जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ उसे कहेंगे रो। मतलब ये वाला पोर्शन जो है वो रो है, और ये वाला जो डाउन वाला पोर्शन है वो मेरा क्या है? कॉलम है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, सॉरी ये मिस्टेक हो गया है। हाँ, तो यहाँ पे हमने 2 फेसेस लिए तो यहाँ पे क्या होगा? 2। तो ये भी हमारा मिस्टेक हो गया है एक, मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ, ये मैं पूरा ही इरेज कर देती हूँ। हाँ, अब देखिए यहाँ पे ऐसे होगा, ये मैंने क्यूब ड्रॉ किया, ठीक है। अब यहाँ पे कितने साइड्स हैं? 2 साइड्स हैं, तो 2 रो 1 एंड 2, 2 रो एंड 2 कॉलम्स होने चाहिए। यहाँ पे भी क्या होने चाहिए? 2 रो 2 कॉलम्स। यहाँ पे भी क्या होने चाहिए? 2 रो 2 कॉलम्स। तो इस तरह से क्या होता है मेरा? क्यूब्स बनता है। तो ये क्या हुआ? 8। अब देखो 8 क्यूब्स यहाँ पे पूरा इन्वॉल्व है टू मेक अ शेप, टू मेक अ क्यूबिकल शेप। अब यहाँ पे 3 का क्यूब है, तो हम 3 रो लेंगे और 3 कॉलम लेंगे। तो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक क्यूब्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब कितना यहाँ पे साइड्स है? 3 फेसेस है, मतलब 3 साइड्स है। तो यहाँ पे भी हमें 3 रो 3 कॉलम लेने पड़ेंगे, 1 2 3, 1 2 3। तो यहाँ ये भी साइड इक्वल होगा, 1 2 3, 1 2 3। अब ये भी साइड इक्वल होगा, 1 2 3। तो इस तरह से मेरा क्या बन गया? क्यूबिकल से। तो 4 का कैसे बनेगा? कितना साइड्स लेंगे, कितना क्यूब्स मतलब फेसेस होने चाहिए क्यूब्स के? 4 फेसेस होने चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 फेसेस है। यहाँ पे कितने फेसेस है? 1 2। यहाँ पे कितने हैं? 1 1 2 3। 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, 1 का क्यूब। अब आते हैं 4 का क्यूब, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये मैंने बड़ा सा क्यूब ड्रॉ किया। अब यहाँ पे फेस कितने होने चाहिए? रो कॉलम इक्वल होने चाहिए, मतलब 4 होने चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4।
1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, इसका क्या होना चाहिए 1 2 3। इस तरह से ये हमारे टोटल 4 फेसेस के क्यूब्स बन गए। अगर आप टोटल काउंट करोगे यहाँ पे क्यूब्स, तो टोटल 64 क्यूब्स यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा, मतलब मिल जाएगा कि कितने क्यूब से ये बना हुआ है। तो इस तरह से हम क्यूबिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अगर यहाँ पे 5 क्यूब हो जाता तो कैसे करते? 5 को कितने बार मल्टीप्लाई करते? 5 बार। तो कितना होता? 1 2 5। तो बेस कितना लेते फिर? यहाँ पे 5 लेते, ठीक है, और फिर 5 स्पेसेस को बनाते। तो इस तरह से हमारा ये जो सातों पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं कि यहां से कैसे यहां से हम कैसे नेक्स्ट रिलेशनशिप्स निकालेंगे अमंग नंबर सीक्वेंसेस। ठीक है, मैं इसे इरेज कर लेती हूँ। तब तक बताइए आप लोग कैसे हो और कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई। और मुझे उम्मीद है आप लोग का पढ़ाई अच्छा चल रहा है, और इस तरह से हम लोग धीरे धीरे एनसीईआरटी क्लास 6 के भी मैथ्स को कवर कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस जरूर पसंद आएगा। खासकर मैंने स्पेशली क्लास 6 बच्चों लोग के लिए ये वाला बनाया है, जिसे पढ़ के शायद बच्चे को हेल्पफुल यहाँ पे साबित हो ये वीडियो। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्या होता है। रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंसेस कैसे हम लोग यहाँ से आउट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेशन अमंग नंबर सीक्वेंसेस। अब रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंसेस में कैसे होगा? तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा, ऑड नंबर लेते हैं, ठीक है, जैसे 1, ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? सपोज 1 को मैंने 1 ही लिखा, ठीक है, अब 1 में 3 को ऐड करते हैं, ऑड नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, तो देखो क्या हमें रिजल्ट मिलेगा। तो 3 + 1 4, फिर 1 + 3 + 5, क्या मिला हमें? 9। फिर 1 + 3 + 5 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 7। तो क्या मिलेगा हमें? 60। तो कुछ यहाँ से रिलेशंस आप लोग को समझ में आ रहा है कि कौन सा रिलेशंस हो रहा है? तो हाँ, यहाँ पे रिलेशंस बन रहा है स्क्वायरिंग का। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर बन रहा है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि हमें रिलेशंस का पता चल गया कि मतलब कि ये कैसे हम लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ये क्या रिलेशंस है। तो जब भी हम ऑड नंबर को ऐड करेंगे, वेन एवर वी आर एडिंग, वेन एवर वी आर adding odd numbers, then we get squares of the number। ठीक है, तो अब इस रिलेशन को 1 3 5 ऑड को हम क्या ग्राफिकल पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हाँ, हम लोग कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं 1 3 5 7 और 9 को। तो सबसे लास्ट हमारा कितना गया? 4 गया। तो पहले हम लोग स्क्वायर्स बनाना है। देखो 1 2 3 4, ठीक है, तो इसका ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर्स हो रहा है तो 1
2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये देखो ये स्क्वायर शेप हो गया। अब हम इसको ऑड के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो देखो ये 1 हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 3 हुआ, उसके बाद क्या हुआ, 5 हुआ, उसके बाद क्या हुआ, 7 हुआ। तो टोटल ये 16। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे कोई भी स्क्वायर्स को और कोई भी ऑड नंबर के सीक्वेंस के एडिशन को। इस तरह से हम लोग पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। तो इस तरह से हम इसमें रिलेशनशिप हम लोग आउट कर लिए। अब क्या है हम लोग का, अच्छा इसका एक और शॉर्टकट मेथड्स है। जैसे कि ये तो हम लोगों ने नंबर ऐड किया तो ये नंबर हमें मिल गया 16। सपोज अगर आपको दे दिया जाए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, और यहाँ पे आप लोग को बोल दिया गया विदाउट एडिंग फाइंड द रिजल्ट, तो आप लोग कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे निकालने का तरीका है कि जितना टर्म रहेगा उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए हम लोग स्टार्टिंग से लेते हैं। यहाँ पे 1 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 to the power² दैट इज 81। अब इन सभी को आप लोग ऐड करोगे तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि ये टोटल एडिशन के बाद आप लोग का 81 आंसर आ रहा है। तो इस तरह से हम कोई भी ऑड नंबर को पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और विदाउट एडिंग भी हम इसका रिजल्टेंट आउट कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में होगा आपका कि किस तरह से हम लोग सीक्वेंस मतलब पैटर्न्स इन सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस और शेप्स में क्या क्या पैटर्न्स हैं। जो नेक्स्ट 2 टॉपिक है वो नेक्स्ट सेशन में होगा। उसके बाद हम लोग क्लास 6 का जो एनसीईआरटी बुक्स के जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग कवर करेंगे। आई होप दिस इज वेरी हेल्पफुल वीडियो टू ऑल ऑफ यू, एंड आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और कहीं पे भी अगर दिक्कत आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं हमें, ताकि हम इसे आप लोग को आंसर भी दे सकें। तो थैंक यू फॉर दिस एंड हैव अ नाइस डे।